हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार सीयूटी के एग्जाम्स हो गए। कैसे हुए सीयूटी एग्जाम्स? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। कैसे आया पेपर, क्या डिफिकल्टी लगी? पेपर पैटर्न चेंज था लास्ट ईयर से इस ईयर, सिलेबस भी इवन चेंज था। तुम्हें पेपर अटेम्प्ट करते समय कैसा लगा है? मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ बच्चों के रिव्यूज भी आए हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। अब इस साल क्या होने जा रहा है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यार अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें ट्रेंड बताऊं तो तुम फॉलो करना मेरे साथ। 2022 में 2022 में जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, सीयूईटी होता है, और ये होता है ऑनलाइन बेसिस पर। ठीक है ना? जैसे इस बार सीबीटी बोर्ड बोलते हैं ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद 2023 में भी पेपर जो होता है वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का सीबीटी बेस्ड ही पेपर होता है। 2024 में चीजें चेंज होती हैं और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पेपर एंड पेंसिल मोड में होता है। पेपर एंड पेंसिल मोड में पेपर होता है। पिछले साल का पेपर सबसे अच्छा पेपर माना गया, मतलब हर बच्चों का पेपर एक ही दिन पड़ता है। 2025 का जो सीयूईटी है वो अगेन हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया है। अभी हुआ क्या, आओ जरा समझते हैं इस बात को। जब भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आता है तो यहां पर आपके एक्चुअल स्कोर को कंसिडर ना करके आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर को कंसिडर किया जाता है बेटा। अब ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। नॉर्मलाइज्ड स्कोर को लिया जाएगा। अब ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या होता है? लेट्स से किसी भी शिफ्ट में पेपर ज्यादा डिफिकल्ट आया, किसी शिफ्ट में पेपर कम डिफिकल्ट था, इजी था, किसी शिफ्ट में कुछ पेपर्स में गलतियां थी, तो सबके स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाता। तो एक्चुअल में हो सकता है मेरे साथ या मेरे बच्चों के साथ कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने स्कोर एक्चुअल में तो बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन नॉर्मलाइज जब स्कोर आया तो 40-40 नंबर, 50-50 नंबर कम हो गए। जब भी नॉर्मलाइजेशन होता है स्कोर में, हमेशा कट ऑफ जो होता है वो कंपैरेटिवली कम जाता है। ऐसा देखा गया है। ऐसा इस साल हो जाएगा नहीं पता, मगर ऐसा देखा गया है। जब भी कंप्यूटर बेस्ड पेपर पे नॉर्मलाइजेशन लगता है तो कट ऑफ कंपैरेटिवली कम होता है। कुछ बच्चों के नंबर बढ़ जाते हैं और बहुत सारे बच्चों के नंबर कम होते देखे हैं मैंने। इट वॉज अ ईयर ऑफ 2024 जब नॉर्मलाइजेशन नहीं लगा, बिकॉज पेपर पेंसिल मोड था, एक ही दिन पेपर था और एक ही दिन सबका एग्जाम सेम पेपर में हो गया, तो वो उस जगह पर नॉर्मलाइजेशन नहीं लगा। इस साल का पेपर मल्टीपल डेट्स में थे। सबसे ज्यादा स्कैटर्ड डेट्स इस साल आई। 7 मई के आसपास हमारा पेपर शुरू होना था, फिर 15 मई से पेपर शुरू हुए। 15 मई को हुए, किसी के 18 को हुए, किसी के 22 को हुए, किसी के अभी तक चल रहे हैं, और कुछ किसी के तो भी रीटेस्ट भी हो रहे हैं। तो आपकी जो प्रिपरेशन का जो लेवल था वो अप एंड डाउन जरूर हुआ होगा। जिसके स्टार्टिंग में पेपर हो गए उनके कंपैरेटिवली अच्छे हुए होंगे, बिकॉज वो फ्लो में जाकर एग्जामिनेशन देकर आए। जिनके स्टार्टिंग में नहीं पेपर हुए होंगे तो उनके कंपैरेटिवली हो सकता है उतनी अच्छी एग्जाम ना हो पाया हो सकता है। ठीक है ना? इस साल इकोनॉमिक्स का पेपर चेंज आया, सिलेबस चेंज था, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स वाज कमिंग इनटू पिक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके पहले तक कभी नहीं आया माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस बार कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को ऑप्शनल रखा गया है, एनपीओ नहीं था हमारे अकाउंट्स के अंदर। तो काफी डिफरेंट चीजें हमारे पेपर में देखी गई हैं। कुछ बच्चों का पेपर बहुत शानदार हुआ है, कुछ बच्चों का पेपर बहुत ही मीडियोकर हुआ है, लेकिन दोनों ही बच्चों की इक्वली लाइकली चांसेस है एडमिशन होने के। ठीक है ना? जब नॉर्मलाइजेशन, जो फाइनल स्कोर आ जाएगा, नॉर्मलाइज स्कोर मिल जाएगा, उसके बाद देखना है कि हमारा एडमिशन कैसे हो रहा होगा। तो अब हम बात करते हैं बाबू कि ये सीयूईटी का फेज 2 क्या है। वंस योर फाइनल रिजल्ट इज आउट, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फेज 2 में यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन शुरू करने पड़ेंगे। अभी किसी भी यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन शुरू नहीं हुए। आपका टारगेट क्या है? आपका मैक्सिमम टारगेट सारे बच्चों का यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली होगा, या उसके बाद बच्चे जो कर रहे होंगे टारगेट वो बीएचयू को टारगेट करेंगे। अब डीयू के अंदर जो सेकंड फेज है उसको बोलते हैं सीएसएएस रजिस्ट्रेशन। सीएसएएस पोर्टल जैसे ही खुलेगा वैसे ही मेरा वीडियो आ जाएगा उसके ऊपर। हमारा चैनल न्यूज चैनल नहीं, आप सभी को पता है, ठीक है ना, कि प्रेफरेंस लिस्ट ले लो, ये कर लो, वो कुछ नहीं। मैं आपको इसी वीडियो में मेरी समझ के हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट अटैच कर दे रहा हूं। तुम डाउनलोड कर लो, तुम देख सकते हो उस चीज को। कोई पैसा नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, हर साल मैं ये फ्री में देता हूं सारे बच्चों को। तो सीएसएएस पोर्टल के अंदर होगा क्या? सीएसएएस पोर्टल में आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को अप्लाई करेंगे कि हम आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं।
हमने इन सब्जेक्ट्स में पेपर दिया है और सब्जेक्ट मैपिंग करनी होगी, उसके बाद आपको प्रेफरेंस लिस्ट फिल करनी होगी, मतलब आप किस कॉलेज में कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीयू के सीएसएस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना। सिमिलरली बीएचयू में भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बीएचयू के भी रजिस्ट्रेशन अभी नहीं खुले हैं, जब रजिस्ट्रेशन खुल जाएंगे तो उसका भी हम वीडियो आपको बनाकर दे देंगे। तो प्रेफरेंस लिस्ट के लिए बच्चे काफी मैसेज कर रहे थे, तो प्रेफरेंस लिस्ट आज आप इस वीडियो के नीचे से डाउनलोड कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अगर पेपर आपका मीडियोकर भी हुआ है, इस साल ज्यादा चांसेस हैं आपके सिलेक्शन होने के, बिकॉज तुम्हारा ही मीडियोकर नहीं हुआ है, पूरे इंडिया में बहुत सारे बच्चों का पेपर मीडियोकर हुआ है। और यह बात समझनी है कि अगर कोई पेपर डिफिकल्ट है, इकोनॉमिक्स का पेपर इस बार डिफिकल्ट आया है कंपैरेटिव अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स का पेपर डिफिकल्ट आया है तो इट इज इवन डिफिकल्ट फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने माइक्रो बिल्कुल ही नहीं पढ़ी थी। अब सीबीएसई के बच्चे ने माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में पढ़ा था, आईएससी के बच्चे ने माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th में पढ़ा था, तो उस बच्चे से तो आपका कंपैरेटिवली पेपर अच्छा ही हुआ होगा जिसने क्लास 11th में पढ़ा था। आपने तो अभी 12th में पढ़ते हुए आए। कई टर्मिनोलॉजीज, कई सारे टॉपिक्स ऐसे भी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे गए हैं जो बच्चों के रिव्यू से पता चला कि वो सर हमने कभी देखे ही नहीं थे। यार आपके लिए जितना नया पेपर है उतना ही नया पेपर मेरे लिए भी है कि इस साल इस तरह से पेपर आए। लास्ट ईयर तक तो पेपर आपको मिल जाते थे बिकॉज पेपर पेंसिल मोड में था पिछले साल का पेपर, तो पेपर देखने के बाद समझ में आ गया था कि पेपर में क्या चीजें पूछी गई हैं। इस साल कंप्यूटर बेस्ड है, अभी तक हमारे पास पेपर आया नहीं ना, बच्चों से मिल सकता है वो हमको पेपर। तो आपको समझना पड़ेगा कि पेपर का लेवल स्लोली एंड ग्रेजुअली डिफिकल्ट होता चला जाएगा, लेकिन अगर पेपर का लेवल डिफिकल्ट हो रहा है तो कट ऑफ भी नीचे आने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो नॉर्मलाइजेशन का वेट करें। कुछ लोग के लिए नॉर्मलाइजेशन फायदा का सौदा होगा, कुछ लोग के लिए नॉर्मलाइजेशन एकदम खराब चीज होगी। जिनके स्कोर मैंने देखा है, एक ऐसा बच्चा था हमारा, अगर आदित्य वीडियो देख रहा है, लास्ट ईयर का स्टूडेंट है हमारा, आदित्य श्रीवास्तव के स्कोर आए थे मेरे को जहां तक याद है 772। नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका स्कोर हो गया 710, 62 मार्क्स कम हो गए। तो उसके लिए तो नाइटमेयर हो गया। और ऐसा कई सारे बच्चों के साथ होता है और कई सारे बच्चों के मार्क्स बढ़ते भी हैं। तो उसके लिए अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। डीयू का सीएसएस पोर्टल जैसे खुलेगा मैं उसको कैसे अप्लाई करना है वो वीडियो लेकर आ जाऊंगा। बीएचयू का एनरोलमेंट प्रोसेस जैसे खुलेगा मैं उसका एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। बाय द वे, तब तक अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट देखनी है, मेरे समझ के हिसाब से मैंने कोर्स वाइज प्रेफरेंस लिस्ट बना रखी। इको ऑनर्स करना है तो तुम्हें कहां कहां से करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है या बीकॉम करना है या बीबीए करना है, बीएमएस करना है, बीबीएफआईए करना है, बीबीई करना है, तो उसके लिए क्या रैंकिंग है, किस कॉलेज को आप पहले प्रेफरेंस में रख सकते हैं, किसको दूसरे में रख सकते हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर डाउनलोड कर लो। पहले कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। बाकी तुम्हें कुछ कहना है, कुछ बात करनी है, कोई दिक्कत है, आप सीधा फोन लगाएं। आई एम अवेलेबल एंड आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। अगर आपका कॉलेजेस से लेकर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप फोन करो। आपको लगता है कि सर मेरा क्राइस्ट में एडमिशन हो गया है, मेरे को ड्रॉप करना चाहिए कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए वेट करना चाहिए, सारे कंफ्यूजन्स का समाधान आपको इस नंबर पर मिलने वाला है। एंड लेट्स सिट टुगेदर सो दैट यू कैन गेट इनटू द बेस्ट कॉलेज ऑफ योर चॉइस। दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। कोई भी दिक्कत लगती है, परेशान लगती है, कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को। विश यू लक।